तिपागढ़ यह गढ़ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कोरची तहसील में तिपागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर 15वीं शताब्दी में पुरनशाह मड़ावी राजा ने राज्य किया। जय सेवा सेवा जोहर साथियों, मैं नंदकिशोर नैताम गोंडी कल्चर 750 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको गोंडवाना का धरोहर, प्राचीन गढ़ तथा गढ़चिरौली जिले का आधार स्तंभ, प्राकृतिक वादियों को बीच बसा हुआ बहुत ही मनमोहक जंगल पहाड़ियों को निहारता हुआ तिपागढ़ का दर्शन कराता हूँ। Sorry ass DJ. गढ़ के नीचे बसा हुआ निहालकल गांव की सरकारी स्कूल का पहले दर्शन होता है। ये निहालकल गांव का मुख्य चौक है। आप आगे देख रहे हैं तिपागढ़ बड़ी पहाड़ आप देख रहे हैं। निहालकल गांव से आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 2 छोटे झरने और हरा भरा जंगल पार करना पड़ेगा। ये तिपागढ़ का ऊंची पहाड़ पर प्राकृतिक वादियों से भरा हुआ और गोसाई मट्टा, गांडू मट्टा, गुरु मट्टा, कुवार मट्टा, पुटवाल मट्टा पहाड़ियों ने घेरा हुआ सबसे खूबसूरत तालाब है। पुरनशाह मड़ावी राजा गोंडी साम्राज्य विस्तार के लिए जब युद्ध पर चला गया, तब कई दिनों तक दुश्मनों से लोहा लेता गया और रणभूमि में दुश्मनों को ढेर कर दिया। इस बीच राजा का जो वजीर था, उसने रानी महल में जाकर राजा की युद्ध में मारे जाने की झूठी खबर रानी को दी। रानी ने पति के जाने के बाद जीना नहीं चाहा। कहते हैं राजा रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजा की मरने की खबर सुनकर रानी विरह नहीं सह पाई और कसम ली कि एक मुट्ठी में जितने तिल आते हैं उतने दुश्मनों का शिरच्छेद जब तक नहीं होगा तब तक इस तिपागढ़ पर कोई राज नहीं कर पाएगा।
ऐसा कहकर रानी ने तालाब पर जल समाधि ले ली। राजा युद्ध जीतकर जब वापिस अपने गढ़ पर आया तब वहां की खबर सुनकर निशब्द रहा। वजीर की झूठी खबर ने रानी की जान ली, इसलिए उसने वजीर को मार डाला और राजा भी वही तालाब पर खुद की जान दी। तब से इस गढ़ पर कोई राज नहीं कर सका। राजा रानी की अमर प्रेम निशानी है यह तिपागढ़। यह गढ़ में 14 गढ़कुरी माता, कुपारलिंगो, भीमालपेन, शंभू का पेंठाना है। यहाँ पे माघ पूर्णिमा में 5 दिन की कुपारलिंगो के नाम से जत्रा भरती है। यहाँ पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना से हमारे जो सगा भाई है वो दर्शन करने हेतु आते हैं। तिपागढ़ नदी का उगम स्थल यहाँ के तालाब से होता है। तिपागढ़ जंगल में वन औषधीय वनस्पति विपुल प्रमाण से मिलते हैं। यह गढ़ घने जंगल में होने के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा उतना संरक्षण नहीं हुआ है। गढ़ के कुछ अवशेष अब भी बाकी है। गढ़ के दक्षिण भाग में गढ़ का मुख्य द्वार है। अब कुछ अवशेष मात्र देखने को मिलते हैं। इस द्वार के दोनों बाजुओं में गढ़ की प्राचीर से लगकर द्वार रक्षकों के लिए एक एक कमरा बना हुआ है। इस गढ़ में पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन और संशोधन हुआ तो गढ़ के ज़्यादा मात्रा में अवशेष मिल सकते हैं और गढ़ का संवर्धन भी हो सकता है। धन्यवाद।